फैजाबाद की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है अयोध्या। अयोध्या विधानसभा पर पूरे देश की नजरें होती हैं और अयोध्या से बीजेपी के कद्दावर नेता हैं विनय कटियार। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विनय कटियार साहब का जो घर है वो रामलला के बिल्कुल करीब है। भगवान श्री राम के पहलू में अगर मैं कहूं कि वो रहते हैं तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन आज ठीक वोटिंग के दिन भी विनय कटियार ने राम मंदिर के मुद्दे को याद किया है। विनय जी, अक्सर आप इस मुद्दे को उठाते रहते हैं, आज भी आपने उस मुद्दे की बात की, लेकिन आपके जो टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से इसकी क्या अनदेखी हो रही है? कोई अनदेखी नहीं हो रही, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सारे लोगों का अपना काम चल रहा है, जो जिसका काम है वो उसमें लगा है। चिंता मत करिए, राम मंदिर का निर्माण होगा। अभी मामला तो अदालत में है और ये सारी चीजें क्यों ऐन चुनाव से पहले हमको सुनाई देती हैं? अदालत के बाहर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तो प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा तो पूरा देश कर रहा है, लेकिन वो प्रतीक्षा बहुत लंबी होती जा रही है। तो होने दो ना, होने दो, शांति से बनाएंगे राम मंदिर। बहुत अच्छी बात है। बीजेपी का एक नारा है, हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है, आपकी मैं बातें सुन रहा था कि एक सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है बीजेपी से कि आखिर आपकी लिस्ट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं रहा? क्योंकि वोट देते नहीं। तो फिर आप वो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, आप ये कह रहे हैं? जब वो वोट ही नहीं देगा तो हम अगर कैंडिडेट दे भी दें, हमने दिया है पिछले दिनों कैंडिडेट दिए हैं, कई दिए हैं कैंडिडेट, और जब कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं तो हम क्यों उनको टिकट दें? तो मुसलमान बीजेपी, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता? अंसारी को टिकट देते हैं, तो बीजेपी शहनवाज को टिकट देते हैं। हम ऐसे मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनको हम टिकट देते हैं। हम शहनवाज हुसैन को टिकट देते हैं। जो जहां वोट देता है वहां देते। हमको अगर वोट देगा तो बहुत ज्यादा हम। तो आपको वोट क्यों नहीं देता मुसलमान? आपके साथ मुसलमान क्यों नहीं जाना है? नहीं, आपने कोशिश की मुसलमान को अपने साथ जोड़ने की? मुसलमानों ने कोशिश किया हमसे जुड़ने की। मुख्तार अब्बास जुड़े हैं आपके साथ, शहनवाज जुड़े हैं, और दो लोग जुड़ गए, उससे क्या होता? और लोग भी बहुत से जुड़ रहे हैं। हाँ, तो जुड़ेंगे तब देखेंगे, जब जुड़ जाएंगे तब देखेंगे। अच्छा, ये जो मस्जिद से महाजिद जो टर्म आपने दिया है, ये कैसे आपको सूझा? आप नए हो, आंदोलन बहुत पहले चल रहा है। ये महाजिद तो बहुत पहले की है, खड़ी हुई, आज उसको दोहरा दिया है। केवल महाजिद है ये, मस्जिद नहीं है। अब वहां मस्जिद नाम की चीज भी नहीं रह गई, कुछ है भी नहीं। वहां जो कुछ है रामलला है और कुछ है नहीं। तो रामलला को रहने दो, समय आएगा तो भव्य दिव्य बनाएंगे। तो 2.5 सालों का वक्त केंद्र में हो चुका है, क्या उम्मीद करें कि अगले 2.5 सालों में कुछ होगा? प्रतीक्षा करो, कुछ न होगा। अब तक कोई कदम उठाया गया केंद्र की तरफ से इस सिलसिले में? अरे देखते चलो, हम तारीख नहीं बताते। नहीं, वो तो ठीक है तारीख, लेकिन जनता का सब्र शायद टूट रहा है। वो सब जनता जान रही है, बीजेपी को जान रही जनता, धोखा नहीं करते। होगा, धैर्य रखो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो विनय कटियार जी अब भी अपनी बात पर अडिग हैं कि राम मंदिर तो चाहिए, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत का फैसला जो भी हो, लेकिन राम मंदिर से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन इंतजार करते हैं कि फैजाबाद और अयोध्या की जो आवाम है वो क्या तय करती है, और इसका फैसला बहरहाल 11 मार्च को ही सामने आएगा। लेकिन विनय कटियार अपनी बात पर अडिग हैं, वो शुरुआत से ही राम मंदिर से जुड़े रहे, इस मुद्दे से जुड़े रहे, और बिल्कुल भगवान श्री राम के पहलू में ही उनका घर है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और वो अपनी बात शुरू से जिस तरीके से कहते आए वो आज भी उसी तरीके से कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टॉप लीडर्स हमेशा से इस मुद्दे से खुद को किनारे करते रहे, वो भी जो मतदाता है उसको असमंजस में हमेशा से डालता रहा। लेकिन आने वाले वक्त में शायद ये बातें तय हों कि रुख क्या है मतदाता का, और वोटिंग किस रुख पर जा रही, किस रुझान पर जाती है, ये 11 मार्च को ही तय होगा।